हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे बैंकिंग। नाम सुन के ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़ा स्पेक्ट्रम है, क्योंकि बैंकिंग में तो क्या क्या होता है। नॉर्मल कस्टमर का सेविंग्स अकाउंट, बिजनेसमैन का करंट अकाउंट, होम लोन्स, कॉरपोरेट लोन्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं बैंक में। बट लकीली हमें एक लिमिटेड पार्टी पढ़ना है, दैट इज़ कॉल्ड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब हर महीने हम सर्टन अमाउंट बैंक में भरते हैं, वो भी इक्वल अमाउंट भरेंगे हर मंथ, और फिर बैंक कितना इंटरेस्ट देगा, क्या फॉर्मूला है, बस इट्स अ सिंगल फॉर्मूला चैप्टर एंड आई एम श्योर यू विल लव दिस चैप्टर। इट्स अ स्कोरिंग चैप्टर. Usually question comes of 3 marks. Sometimes if it's a little longer one, I will tell you when, then it can come for 4 marks. Let's start. Let us understand one very important addition result of first n natural numbers. See, when you add 1, 2, 3 till n, then we will say this is the addition of first n natural numbers, and this is given by n into n plus 1 upon 2. Now if you want we can derive it. आगे चल के एक चैप्टर आएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वहाँ पे आपको ये डिराइव करके दिखा देंगे। अभी के लिए बस खाली इतना एक समझना ज़रूरी है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज गिवन बाय n plus 1 upon 2. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सो दैट यू गेट सम मोर आइडिया अबाउट इट। से हमने लिखा 1 + 2 + 3 प्लस, स्ट्रिक्टली 1 से ही शुरू करना है, ठीक है, और फिर एक एक का गैप होना चाहिए, से 10 तक का एडिशन चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट मैन्युअली एक एक करके गिनने से अच्छा हम लोग ने एक बताया, एक फार्मूला फॉर्म है कि आप डायरेक्टली n को 10 लिख दो, क्योंकि आपका n 10 है। सो ये तो 2 1s are 2 5s are, and 5 into 11 will become 55. So the sum of first 10 natural numbers is 55. You can check it if you want later. Let us come to the most important formula of this chapter. ये chapter का जो main formula है वो पढ़ लेते हैं. So the main formula of this chapter is I, that is interest, is given by P into n plus 1 upon 2 into 12 into r upon 100, where I think सभी को सभी डिनोशंस के आइडिया है ही, बट फिर भी एक बार लिख लेते हैं. where I stands for interest received, T stands for your principal amount, या यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मंथली डिपॉजिट. एक काम करते हैं वही लिखते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्रिंसिपल लेट अस राइट मंथली डिपॉजिट. ई क्या डिनोट करेगा आपका? मंथली डिपॉजिट. मतलब हमने स्टार्टिंग में बोला था ना कि यू आर गोइंग टू डिपॉजिट एवरी मंथ सर्टन अमाउंट, तो पी विल denote your monthly deposit that you are putting in the bank. N stands for number of months for which you will be putting the money, and R is rate of interest per annum. ठीक है ना? तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ढूंढने का फॉर्मूला. सपोज आपने एक बैंक में रिकरिंग अकाउंट चालू किया है, तो आपको एट द एंड ऑफ दैट पीरियड एक अमाउंट मिलने वाला है कि नहीं? तो जब आप अमाउंट लेने जाओगे तो आपको 9 से मालूम है अमाउंट इज़ नथिंग बट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. लेट्स नॉट कंफ्यूज अवर सेल्व्स विद दिस पी एंड दिस पी.
ठीक है, ये मैंने प्रिंसिपल बोला। तो अभी आप याद करो, आपने हर मंथ कितना रुपीस पे किया था, p रुपीस पे किया है, लेकिन आपने कितने मंथ्स तक पे किया है, n मंथ्स तक। तो आपका प्रिंसिपल p नहीं होगा, आपका प्रिंसिपल हो जाएगा p इंटू n, क्योंकि ये p तो आपका एवरी मंथ का डिपॉजिट है। एंड देन फॉर n मंथ्स इफ़ यू आर पेइंग, तो p इंटू n हो गया ना आपका प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये तो आपका खुद का पैसा है जो आपने हर महीने थोड़ा थोड़ा करके आप देते गए, और ये टोटल पैसा दे दिया आपने। बट आफ्टर दैट पीरियड गेट्स ओवर, यू आर गोइंग टू गेट सम इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने अभी ऊपर लिखा था, है कि नहीं? तो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो गया बताओ? अमाउंट का फॉर्मूला हो गया, एक बार फिर से लिख देते हैं, p इंटू एन प्लस आई के जगह वो जो ऊपर लिखा है वही फिर से लिखते हैं, p इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 क्यों आता है? पर ईयर है ना, और मंथ में हम लोग हैं तो इसके लिए अपॉन 12 है, इंटू r अपॉन 100। तो ये हो गया आपका मेन फॉर्मूला, ये आपको लर्न करना है, बस यही है चैप्टर। यू विल बी गिवन अमाउंट एंड यू विल बी आस्क्ड एन, और सब डेटा दिया रहेगा, एक डेटा मिसिंग होगा। तो डायरेक्टली प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करते हैं, एंड वी विल ट्राई टू solve every possible problem. Let's start. Let's begin with a 3-mark problem. ठीक है? The question goes as, Arvind deposits rupees 1600 per month. ठीक है, तो ये आपका P हो गया, in a cumulative account for 3 years. Caution, जो बच्चे n को 3 लेंगे वो गलत हो जाएगा, बिकॉज n वॉज योर नंबर ऑफ मंथ्स। सो यहाँ आएगा 3 इंटू 12, दिस विल बिकम 36 मंथ्स है ये। एंड r क्या दिया? 9% दिया, और क्या है? सिंपल इंटरेस्ट पे ये सब कुछ है। आगे देखते हैं, फाइंड द अमाउंट अरविंद विल गेट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो अमाउंट का क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव अंडरस्टूड, बट लेट्स सी हाउ टू राइट मंथली डिपॉजिट P, कैपिटल P ले लो, इज इक्वल टू रुपीज 1600। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मंथ्स लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मंथ्स n इज इक्वल टू 36 होगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट r ले लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट r इज इक्वल टू 9% per annum. What do you want to find? So you have to find amount. You have to find amount is equal to question mark. Let's write, since let's a be the amount. Since a is equal to, recollect the formula, p into n plus p into n into n plus 1 upon 2 into 12 into r upon 100. So this will become, therefore a is equal to p is 1600 into n is 36 था, plus 1600 into 36 into 36 plus 1 is 37 upon 2 into 12 into rate of interest 9 था, 9 upon 100। बस ये कैलकुलेशन करना, वही आपका आंसर। देख लेते हैं, तो यहाँ 2 0 तो आ जाएंगे। 36 6 216, 21 कैरी, 36 into 1 36 plus 21 कर लेना, 57 आएगा, प्लस
यहाँ पे देख लेते हैं कुछ कट तो नहीं हो रहा है। ठीक है, 12 1s 12 3s एंड ये 2 1s 2 800s। अच्छा ज़ीरो भी जा रहा था तो ये ज़ीरो को कट कर देता बस। तो ये बच गया 8 इंटू 3 इंटू 37 इंटू 9। Therefore A is equal to 57,600 plus, you can verify this product if it is 7992। तो आपका अमाउंट बन के आएगा रुपीस, ये एडिशन एक करना पड़ेगा 65 ही होगा, ये चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। द लास्ट टू डिजिट्स रिमेन 2 and 9 ओनली, एंड देन 6 and 5 15 होगा, ये कैरी 1, 8 and 7 15 कैरी 1, तो 6 आएगा 65,592। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सो दिस इज द अमाउंट दैट अरविंद विल गेट आफ्टर 3 years। सो आंसर स्टेटमेंट लिख देना चाहिए, आंसर स्टेटमेंट लिख दो। अरविंद रिसीव्स rupees 65,592 after 3 years। ठीक है। अच्छा, ये प्रॉब्लम करके many students are thinking वो क्यों कर रहा है 1 + 2 + 3 सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे आपको एक नोट लिखाते हैं। अब अरविंद ने देखो क्या किया ये क्वेश्चन में, उसने एवरी मंथ 1600 पे किया है ना। अब सपोज कोई आदमी ऐसा है जो बोलता है कि मुझे भी अरविंद जितना ही इंटरेस्ट चाहिए, मुझे भी अरविंद जितना ही इंटरेस्ट चाहिए, बट 1 महीने में। एक बार वापस से, अगर कोई बैंक के पास जाके बोलता है आई वॉन्ट 7,992 इंटरेस्ट बट इन ओनली 1 month, तो बैंक क्या बोलेगा, फिर आपको एक इक्विवेलेंट प्रिंसिपल भरना पड़ेगा फॉर 3 years। जैसे अरविंद ने भरा था 1600 इंटू n इंटू n+1/2, मतलब 1600 इंटू ये क्या देगा आपको, n कितना था 36 था, इंटू 36 + 1 is 37/2। So you can calculate this, 2 1s and this is 2 18s। So ये हो जाएगा 10,65,600। अभी देखो ये नहीं समझा, ये बस एक एडिशनल पॉइंट है, कोशिश वापस करते हैं आपको समझाने में। अगर आपको यही प्रिंसिपल चाहिए, अगर आपको यही इंटरेस्ट चाहिए 7,992 in only 1 month, then bank will say you pay an equivalent principal that Arvind has paid every month for 36 months. So this calculation, now most of us are thinking ये कहाँ से लेके आया। So this is the sum of first 36 numbers because आपने ये लिखा, so it is 1 + 2 + 3 + 4 till 36 का आंसर। तो जब 1600 रुपीज़ बैंक के पास था फॉर 1 month, फिर 1600 रुपीज़ था बैंक के पास फॉर 2 months, क्योंकि पहले महीने का 1600 था और सेकेंड मंथ में नया 1600 आया। फिर थर्ड मंथ में आपने एक ही बार 1600 दिया, लेकिन पुराने 1600s आपके पास ऑलरेडी थे, मत जैसे कि ये 1600 अब तीसरे महीने में एंटर हो गया और ये 1600 अब दूसरे महीने में एंटर हो गया। लाइक दैट लास्ट का इंस्टॉलमेंट 1600 का एक ही महीने का दिखा रहा है,
लेकिन तब तक ये वाला जो 1600 आपने पे किया है वो 35 मंथ्स तक चला गया, एंड देन एक महीना और तो 36 मंथ्स हो जाएगा, ठीक है. सो इट वॉज जस्ट एन अटेम्प्ट टू टीच यू व्हाट इक्विवेलेंट प्रिंसिपल इज. वैसे इसके क्वेश्चन आते नहीं हैं, जस्ट टेक करा दिया. लेट्स टेक अप अनदर क्वेश्चन. बोर्ड क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो वी हैव नॉट सीन इक्विवेलेंट प्रिंसिपल का सो फार. Let's take up one more question. Say we have Shobana has a cumulative time deposit account in State Bank of India. She deposits rupees 500 per month. So ये हो गया उसका P. For a period of 4 years. तो आपका N हो गया 4 into 12 which is 48 months. If at the time of maturity she gets this much, at the time of maturity she is getting this much, तो ये इंटरेस्ट नहीं हो सकता. मेच्योरिटी पे वो बैंक में गई, बैंक वालों ने इतना पैसा उसको दिया, सो दिस इंक्लूड्स हर इंटरेस्ट. सो ये चीज़ हो गई आपकी अमाउंट हो गई. क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. आपको आर पूछा है. तो दिस टाइम वी विल सॉल्व लिटिल फास्टर. लास्ट प्रॉब्लम में हमने सारे स्टेप्स आपको बता दिए, हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इन योर एग्जाम. लेट्स राइट सोल्यूशन. वी कैन राइट डायरेक्टली. सिंस a is equal to p into n plus p into n plus 1 upon 2 into 12 into r upon 100. Therefore 28,410 is equal to p कितना है 500 है, इंटू n कितना है 48 है, प्लस फिर वापस p आया 500 इंटू n कितना है 48 है, 40 इंटू 48 प्लस 1 आएगा अपॉन 2 इंटू 12 इंटू r अपॉन 100. ठीक है, देख के ये 2 जीरो जा रहे हैं वो कट कर दिए, एंड 12 1 सा 12 4 सा हो रहा, 2 1 सा 2 2 सा. सो दिस इज 28,410 is equal to 00 will come 48 5 सा. Can you manage that? 48 5 सा कितना होता है 240 होता है, प्लस 2 इंटू 49 बचा, 2 इंटू 48 एंड 149, तो ये हो गया आपका 98 R. करेक्ट. 49 इंटू 2, हाँ ये 5 रह गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए इंटू 5 भी आएगा, तो ये तो इजी हो जाएगा. 2 इंटू 5 10 इंटू 49 is 490 R हो गया. आई थिंक नाउ वी कैन फिनिश इट. ये यहाँ जाएगा लेफ्ट में तो सब्ट्रैक्ट होगा. अच्छा कोई बच्चे वैसे खाई में डिवाइड कर देता है, बी केयरफुल. ये लेफ्ट में जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा. शैल आई डू दैट सब्ट्रैक्शन? ठीक है चलो कर देता है. सो 28,410 माइनस 24,000 is equal to 490 R. So 4410 is equal to 490 R. You can cancel the zeros and then let's hope कि ये 449 है तो 490 और ये 441 है, तो 9 9 से 81 होता है, लास्ट डिजिट यहाँ पे भी 1 है, तो यू कैन चेक 49 into 9 81 carry 8 36 and 8 is 41, so this matches. So if you will divide 49 ones तो ये 49 9s आएगा, बस यही आपका आंसर. So R is equal to 9% per annum. 3 marks. I think that was manageable. That was manageable.
लेट्स टेक अप वन मोर। तो पहले प्रॉब्लम में आपसे क्या फाइंड करवाया था, एकदम पहले वाले प्रॉब्लम में, फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या फाइंड करवाया, अमाउंट फाइंड करवाया। सेकंड प्रॉब्लम में क्या सिखाया, आर कैसे ढूंढना है वो दिखाया। फॉर्मूला तो अभी भी वही है, लेकिन नो चेंज इन फॉर्मूला। लेट्स टेक अ न्यू क्वेश्चन, लेट्स टेक अ न्यू क्वेश्चन। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज, बीना हैज अ क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हो गया, ये आपका पूरा प्रॉब्लम सब कुछ सिंपल इंटरेस्ट पे ही हो रहा है। इफ़ शी गेट्स रुपीज़, फिर से आ गया, इफ़ शी गेट्स एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो ये आपका अमाउंट होगा, ये इंटरेस्ट नहीं है, ये आपका अमाउंट है। अगर इंटरेस्ट होगा तो उनको लिखना पड़ेगा, इफ़ शी गेट्स इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ दिस मच। अभी तो खाली गेट्स लिखा है, तो ये अमाउंट है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर आस्क्ड टू फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वॉज हेल्ड, मतलब एन पूछा, एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखा है। लेट्स अगेन डू, अगेन फॉर स्टेप्स यू कैन रेफर द फर्स्ट प्रॉब्लम, वो हमने पूरा डिटेल में किया। यहाँ पे हम लोग सॉल्विंग देख लेते हैं। अपना एक ही फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस पी इंटू एन इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। Therefore, A is equal to, how much is P? 400। अच्छा, A भी तो था हमारे पास, ये भी लिख लेता। A कितना, 30,100 is equal to 400 into n नहीं मालूम है, plus, let me take this a little up, plus 400 into n into n plus 1/2 into 12 into r कितना दिया था, 10 दिया, तो that is 10/100। थिंक अभी हो जाएगा, ये देख लेते हैं। 0 0 गया, एंड ठीक है, 4 1 सा, ये 3 सा हो गया, ये ठीक है, बेसिक रिडक्शन कर लिया, यहाँ 3 बच गया। सो इवेंचुअली 3 का एलसीएम होना ही है, तो 3 इंटू 30,000, ये समझ रहे, 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, so it will become 90,300, that's easy to multiply, and 3 into 400n will become 1200n plus 5 into n plus 1, अब ऑप्शन नहीं है, मल्टीप्लाई कर लेता है, तो 5n स्क्वायर होगा, देख लेना, 5n into n 5n स्क्वायर प्लस 5n into 1 5n होगा, हाँ क्वाड्रेटिक आ गया है। तो इसका ये मतलब है कि जब भी हमें टाइम पीरियड पूछा होगा, बिकॉज ये n into n होने वाला है, ये n स्क्वायर देगा, सो हमेशा जब भी टाइम पीरियड पूछा है क्वाड्रेटिक के लिए रेडी रहना। सो दिस इज बिकमिंग 5n स्क्वायर प्लस 1205n माइनस 90,300 इज इक्वल टू 0, है ना। एक टर्म को यहाँ लेके आया। नाउ वी कैन डिवाइड बाई 5, वी कैन डिवाइड बाई 5 ऑन बोथ साइड्स, therefore n स्क्वायर प्लस कितना आ रहा है 241n, यू कैन मैनेज दैट, दैट्स इजी डिविजन, माइनस 90 में तो 5 18 टाइम्स जाता है, फिर 3 में नहीं जाएगा, एंड फिर 30 में 6 टाइम्स, फिर 0 0 ही रहेगा, 0/5 तो 0 ही है। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन n, you know how to factorize a quadratic. The product of first term's coefficient n squares is 1 into the last term is therefore only last term, and the middle term is positive 241, because product negative है और ये positive है,
एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, मतलब बड़ा पॉजिटिव यहाँ, छोटा नंबर यहाँ, तो ही 241 बनेगा, बड़ा नंबर एंड छोटा नंबर। अब चैलेंज ये है कि इतने बड़े नंबर्स को डील करना थोड़ा टफ हो जाता है, एंड मैनी स्टूडेंट्स डू विद दैट LCM मेथड एंड ऑल, उसमें तो बहुत टाइम जाएगा। तो ये मेरा एक सजेशन है कि आपको जो भी इसके आसपास का एक बड़ा नंबर दिखता है सीधा ले लो, जैसे कि मतलब कोई भी एक राउंड नंबर ले लो, जैसे कि आपको सबसे नज़दीक वाला 241 के बाद बड़ा नंबर 250 दिख रहा है, और यहाँ पे तो आपको फिर -9 ही लेना पड़ेगा, तो ही तो 250 -9 241 होगा। बट यू पीपल नो के 250 इंटू -9 करके वेस्ट ऑफ टाइम है, ये तो खाली 2250 होगा, और ये तो बहुत बड़ा नंबर है। तो हमने बोला 250 जाने दो, इससे तो आंसर नहीं आ रहा है हमारा। हम लोग एक बड़ा नंबर और एक राउंड नंबर लेते हैं, 300। अगर मैंने 300 लिया यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे अंदाजे से एक 60 लेना पड़ेगा, तो 240 आएगा। आई नो कि यहाँ -60 लेना पड़ेगा, वी नो कि ये करेक्ट आंसर नहीं है, हमें तो 241 चाहिए, बट ठीक है कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट देख तो लेते हैं, तो ये कैलकुलेशन इजी तो दिखेगा एटलीस्ट करने को। तो 300 इंटू -60 में तो आप लोग ओरली कर लोगे, तो दिस कैलकुलेशन इज कमिंग एज -18,000। नाउ दिस वैल्यू इज़ वेरी क्लोज टू द वैल्यू दैट यू वांट, सो दिस शुड इंस्पायर यू, दिस शुड इनकरेज यू कि चलो मैं इसी के आसपास कुछ और एक ट्राई मारता हूँ। आपको देखो 18,000 मिल रहा है माइनस में, और एक और 60 चाहिए, वैसे भी आपको एक नंबर यहाँ कमी था। So if you would have taken a number like, 300 and say -6, क्या लेना पड़ेगा यहाँ, 301 ले लेते हैं, 301 and 61 ले लेते हैं, नहीं तो 60 आएगा, तो शायद एक 60 बढ़ जाएगा, करेक्ट है कि नहीं? तो ये कॉम्बिनेशन से देखो हो रहा है। इफ़ यू वांट यू कैन वेरीफाई, बस हमने खाली एक 1 यहाँ बढ़ाया है ना, तो एक 60 बढ़ जाएगा ना प्रोडक्ट में, तो आपका प्रोडक्ट अभी चेक कर लेना, इट विल बिकम -18,060, सो वो मैच कर जाएगा। सो योर फैक्टर्स आर 301 एंड -60। ऐसे अगर फ्यूचर में कोई और प्रॉब्लम आते हैं कोई और चैप्टर में, अभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर भी आएगा आगे चल के, तो इफ़ यू वांट दैट वी विल ट्राई टेकिंग अप दोज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स देयर, ठीक है? थोड़े और लेंगे ऐसे टाइप के, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। इन द मीन वाइल इसको फैक्टराइज कर देता है। सो दिस इज n² प्लस 301n minus 60n minus 18,060. अच्छा, if you solve this way, it may lead to loss of 1 mark in exam because we have not shown rough calculation. So it's advisable to students in board exam to ensure that you always show rough calculation as to how you have got the answer. So you should write 301, write -60 here, and show the multiplication of 301 with -60 as -18,060. ये रफ वर्क में होना चाहिए। Therefore n into n plus 301 minus 60 n plus 301 is equal to 0, right? 60 will go with that, you can verify it. This gives you therefore n minus 60 into n plus 301 is equal to 0. Therefore n minus 60 equal to 0 or n plus 301 equal to 0. प्रोडक्ट 0 किसी भी एक के वजह से हो सकता था या दोनों के वजह से हो सकता था, तो यहाँ मैं एंड भी लिख सकता था, और n is -301, बट एज यू नो नंबर ऑफ मंथ्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे. सो वी विल कंक्लूड, since number of months cannot be negative, therefore n is equal to 60. So
आंसर लिख लेते हैं। क्या पूछा था कि वो स्टेटमेंट फॉर्म में इसके लिए दिख रहा है, द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वॉज हेल्ड. सो नाउ वी कैन राइट total time for which account was held is 60 months. That is 5 years. Not compulsory, क्योंकि वो लोग ने खाली टाइम पूछा, तो आप खाली मंथ्स में लिख दो तो भी चल जाता. सो अभी तक हमने वी हैव सीन 3 प्रॉब्लम्स, राइट. सबसे पहले प्रॉब्लम में क्या फाइंड किया? अमाउंट फाइंड किया. सेकंड प्रॉब्लम में क्या फाइंड किया? करेक्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किया. थर्ड प्रॉब्लम में क्या फाइंड किया? एन फाइंड किया, है ना, जहाँ क्वाड्रेटिक आ रहा था. सर्च क्वेश्चंस कम फॉर 4 मार्क्स. एंड देन अब एक और क्वेश्चन करा लेते हैं वेर यू हैव टू फाइंड आउट पी. ठीक है, लेट्स डू वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ बैंकिंग. से क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज मिस्टर आर के नायर गेट्स रुपीस. फिर से वही लैंग्वेज है, गेट्स रुपीस. गेट्स मतलब दिस इज हिज अमाउंट at the end of 1 year. So n is equal to 12 months. 14%, ये तो R है. And what do you have to find out? Monthly installment, है ना, in a recurring deposit account. You have only this type of problem. So you have to find out P equal to how much. I think this is a easy 3 mark problem. Let's finish this. So our solution will first have the formula. Since A is equal to P into N plus P into N, N plus 1 upon 2 into 12 into R upon 100. Therefore 6455 is equal to how much is P? P तो चाहिए, into P into 12 plus P into 12 into 12 plus 1 upon 2 into 12 into 14 upon 100. 12 is cuttable, 2 ones are 2 sevens are, और क्या हो सकता बस. So 6455 is equal to 12p प्लस ये 13 इंटू 7 91 होगा. 91 अपॉन 100 इंटू p should not be forgotten. Let's multiply by 100 throughout. So it becomes 64550 is equal to 1200p, 100 into 12p plus 91p. So LCM ले लिया. अब बस let's evaluate for p. So we have 1291p adding 1200 with 91p. So ये calculation तो मुश्किल लग रहा है. Last digit here, or not the last but then 0 के पहले वाला एक digit 5 है, यहाँ 1 है. So we can check with 5 ones are 5, 5 nines are 45, carry 4, 5 twos are 10 and 4 14, carry 1, 5 and 1 6, exact match हो गया. So you can safely cancel out this ones are, this whole ones are, entire thing, and this gets cancelled 5 times. ये 00 नहीं बोलना, बस हो गया. Therefore P is equal to rupees 500. So Mr. R के नायर का मंथली डिपॉजिट था. Therefore
मंथली डिपॉजिट, राइट, मंथली डिपॉजिट इज ₹500। यही आपका आंसर। सो यही है बैंकिंग। बस